कहते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। इन्हीं लाइनों के साथ आज एक ऐसी मोटिवेशन स्टोरी के बारे में जानेंगे। वो स्टोरी सुनने के बाद आप कामयाबी के रास्ते पर ज़रूर चलोगे और आपको एक दिन कामयाबी मिलेगी। गांव का वह छोटा सा कमरा जिसमें छत से पानी टपकता था, दीवारों पर सीलन थी और एक कोने में बैठकर एक 14 साल का लड़का रोशनी के लिए मिट्टी के दिए के सहारे पढ़ाई करता था। नाम था अजय। यह कहानी है उसी अजय की जिसने गरीबी, ताने, अपमान और भूख की आग से तपकर सफलता की वो ऊंचाई हासिल की जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। अजय के पिता एक मामूली किसान थे। खेत भी अपने नहीं थे, किसी और के थे, जिन पर मजदूरी कर घर का पेट भरता था। माँ बीमार रहती थी। घर में कुल 3 भाई बहन थे, लेकिन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ अजय ही था जो सपना देखता था, कुछ बन जाने का, गरीबी तोड़ने का, सम्मान कमाने का। लेकिन सपनों के साथ गरीबी का तालमेल कभी नहीं बैठता। स्कूल की फीस भरने के लिए कई बार अजय को दूसरों की खेतों में मजदूरी करनी पड़ती। कई बार उसने पेट भरने के लिए भूखा रहकर केवल पानी पीकर रात गुजारी। किताबें पुराने कागजों से बंधी होती थी, यूनिफॉर्म फटी हुई, लेकिन आंखों में जिद थी कुछ कर दिखाने की। गांव के लोग ताने मारते, पढ़ाई करके क्या करेगा, बाबू का बेटा होता तब भी कुछ बन जाता, ये लड़का तो सपने में भी आईएएस बनता है। अजय चुप रहता, जवाब नहीं देता, बस और मेहनत करता। 10वीं पास करते समय अजय ने जिले में टॉप किया, लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। 11वीं में एडमिशन के लिए पैसे नहीं थे। पिता ने कर्ज लिया, माँ के गहने बिके, कुछ रिश्तेदारों ने ताने मारकर मुंह मोड़ लिया, लेकिन अजय ने हार नहीं मानी। कॉलेज जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चलकर वह जाता और फिर घर लौटकर खेत में पिता के साथ काम करता। पढ़ाई और मजदूरी दोनों एक साथ। कई बार थक कर सो जाता, किताबें भीग जाती, लेकिन हौसले कभी नहीं भीगे। जब 12वीं पास की तो पूरे राज्य में दूसरा स्थान पाया। एक स्कॉलरशिप मिली जिससे दिल्ली जाकर तैयारी करने का मौका मिला, लेकिन दिल्ली जाना कोई आसान बात नहीं थी। जेब में कुल 500 रुपये और माँ के हाथों का दिया हुआ एक ताबीज, यहीं लेकर अजय दिल्ली आया। दिल्ली का जीवन गांव से बिल्कुल अलग था। यहाँ किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। किराए के कमरे में 4 और लड़कों के साथ रहता, जहाँ ना ढंग से सो सकता था, ना ही खाना बना सकता था। फिर भी उसने किताबों से दोस्ती नहीं छोड़ी। कई बार भूखा रहकर पढ़ाई की, कई रातें सिर्फ चाय पीकर बिताई। एक बार तो हालत इतनी खराब हो गई कि वो हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा शरीर अब और मेहनत नहीं सह पाएगा, आराम करो। लेकिन अजय ने कहा, डॉक्टर साहब, शरीर थक गया है, लेकिन मेरा सपना अभी जिंदा है, मैं हार नहीं मानूंगा। यूपीएससी की पहली परीक्षा में अजय असफल हुआ। आंखों में आंसू आ गए। माँ को फ़ोन करके कहा, माँ मैं फेल हो गया। माँ ने बस इतना कहा, बेटा हार जाना कोई गुनाह नहीं है, गुनाह है हार मान लेना, तू फिर से कोशिश कर। अजय ने फिर से किताबें उठाई और इस बार पहले से दुगनी मेहनत की। उसने नींद, आराम सब छोड़ दिया। खुद से वादा किया, इस बार या तो पास होकर लौटूंगा या फिर मर जाऊंगा। दूसरे प्रयास में उसने सफलता हासिल की। देश भर में टॉप 20 रैंक लेकर यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। जब गांव लौटा तो वहीं लोग जो ताने मारते थे उसे फूल मालाओं से लाद रहे थे। अखबारों में उसकी फ़ोटो छपी, टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आया, लेकिन अजय की आंखों में नमी थी। उसे याद आ रहा था वो मिट्टी का दिया, माँ के कटोरे की अंतिम रोटी, पिता का पसीना और तानों से भरे वो दिन। एक पत्रकार ने पूछा, आपने मुकाम कैसे पाया? अजय ने जवाब दिया, मैंने गरीबी से लड़ना सीखा, अपमान को ईंधन बनाया और हार को सीढ़ी बनाया। मेरे पीछे मेरी माँ की दुआएं थी, पिता का संघर्ष और मेरा विश्वास, यही मेरी ताकत थी।